ओमार में कैसे आएंगे क्वेश्चन 2025 में, आज मैं बात करूंगा ओमार पे और टोटल 20 क्वेश्चन आपको लाऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। मेरे दोस्त, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रोहित मिश्रा मैथ्स पे जुड़े हैं, वो जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और जल्दी जल्दी ये शेयर करते रहे वीडियो को, कि जितने मेरे प्यारे दोस्त पढ़े हैं ना बाहर, और जितने बाहर भी तैयारी करते हैं, जितनी लाइब्रेरी में घुस के पढ़ रहे हैं, अगर ये रोहित मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को दबाए, और ये बिल्कुल याद रखना, और बेल आइकन को दबाने से पहले कसम खाना पड़ेगा कि रोहित मिश्रा मैथ्स को आगे से आगे तो फैलाना ही है, लेकिन 100 में 100 गारंटी और रोल नंबर मुझे बेचना पड़ेगा। और जबरदस्त जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, वो बाहर भी हो, जो मुझसे नहीं जुड़े, मुझे ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, उससे बाहर लोग भी हमारे पास कमेंट करोगे यार, याद रखना, कसम खा के कहना और जबरदस्त शेयर करना, ठीक है। नोट कर लो बेटा, ओमार सीट आज कराऊंगा, ओमार सीट का क्वेश्चन, ठीक है। अब ओमार सीट का क्वेश्चन आ गया, मान लो पहला क्वेश्चन एलसीएम, अगर बेटा अब पहले है 12, 21 बराबर आपका 84 दिया है। देखो अब ये तुम्हारा दिया है, अब ये कह रहा है दिया है, तो बेटा दिया है। अब ये जो है एचसीएफ अगर देखा जाए तो एचसीएफ निकालना है, 12, 21 का एचसीएफ निकालना है। तो बेटा ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन 3 है, बी ऑप्शन बेटा 6 है, और सी ऑप्शन बेटा 7 है, और जो डी ऑप्शन है वो आपका 33 है। तो मुझे लगाना क्या है बेटा, एलसीएम बराबर 12, 21 और इसका 84 दिया है, तो इसका एचसीएफ क्या है बेटा, जुगाड़ से मुझे करना है। सिंपल बात, मुझे एचसीएफ बराबर सर जी बताया कि पहले वीडियो में बता चुके हैं, एचसीएफ बराबर जो होता है वो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बेटा आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो सिंपल बात है, पहली संख्या यही है और दूसरी संख्या यही है, तो बेटा 12 गुना 21, मतलब ये ए और बी की वैल्यू है, 12 गुना 21, और जो एचसीएफ जो दिया है वो 12, 21 है, ठीक है। नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया है सर जी, 21, ठीक है। और एलसीएम बराबर कितना दिया है, 84 दिया है बेटा। तो सिंपल बात है, 21 चौके 84 होता है, और 4 एकम 4, 4 के कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा जो भी आएगा वो पहला आएगा, आप तो नोट कर लोगे, जबरदस्त शेयर कर देगा। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बेटा ये प्रायिकता कहां गया, एक बक्से में 5 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद है और 4 हरी गेंद है। बक्से से एक गेंद है, बक्से से एक गेंद का या आंसर निकाली जाती है, तो निकाली गई लाल गेंदों की होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बोला है क्वेश्चन। अब आप लोग जबरदस्त शेयर करते रहो वीडियो, ठीक है, और जल्दी जल्दी नोट करते रहो यार। और देखो सबसे पहली ऑप्शन है 4/17, 3/17, 5/17, 6/17। अगर ओमार सीट में ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो सबसे पहली बात मुझे क्या करना पड़ेगा, कुल गेंदों की संख्या लिखना पड़ेगा बेटा, कुल गेंद की संख्या। कुल गेंद कितना है बेटा, 5 लाल है, रेड है, और फिर व्हाइट है 8, और 4 हरी है मतलब ग्रीन। अब इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो 5, 8, 13, 13, 4 कितना होगा, 17। तो टोटल गेंद, कुल गेंद कितनी हो गई, 17। अब बक्से से एक गेंद निकालो, और जो गेंद निकाली गई है वो है लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद बेटा, लाल गेंद कितनी है बेटा, जिसको पूछेगा रेड गेंद की प्रायिकता पूछना है, तो जिसको आप पूछी गई, तो टोटल प्रायिकता जो टोटल है, जो आपकी अनुपयोग है टोटल है, वो नीचे लिखोगे, और जो निकाली गई उसको ऊपर लिखोगे, तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 5/17, जो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो जल्दी जल्दी एक पूछा गया लाल गेंद, अगर हरी पूछा होता तो बेटा हरी पूछा 4/17 हो जाता। तो ऐसे अगर एक गेंद पूछा तो जिसको पूछे उसको ऊपर और टोटल गेंद की संख्या लिख दो, वही मेरा ऑप्शन आएगा 5/17। नोट करते रहो, शेयर करते रहो। ये क्वेश्चन आगे बेटा बहुत जबरदस्त है, मैं कर सकता हूं कि इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, मुझे आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम आरोही क्रम। तो सबसे पहले मध्यिका में निकालने के पहले मुझे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो छोटे, अगर इसमें छोटा दिखा गया तो सबसे छोटा इसमें 12 दिख रहा है, 12 के बाद 14 दिख रहा है, 14 के बाद बेटा आपको कुछ और दिख रहा है, 14 के बाद बेटा 20 है, और 20 के बाद बेटा आपका 22 मिल रहा है, और 22 के बाद बेटा 25 मिल रहा है, और 25 के बाद याद रखना, 25 के बाद कुछ और संख्या है, 25 दो बार है, तो 25 को 2 बार लिख दो, 25 2 बार है, और बेटा कुछ मिल रहा है 12, 14, 18 भी है यार, 12, 14 के बाद 18 है, 18 लिखो पहले, ठीक है। और कुछ और आपका मिल गया 28, क्या मिल गया 28, 28 के बाद क्या है 30 है। तो ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल अगर अब देखो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो टोटल संख्या अगर देखी गई तो 9 है। अगर बेटा मैंने 2 फार्मूला बताया है, अगर इवन आ जाएगा तो अलग फार्मूला, अगर ऑड आ जाएगा तो अलग फार्मूला। तो बेटा ये तुम्हारी 9 एक ऑड संख्या है, ऑड संख्या निकालने की मध्यिका जो होती है वो बेटा याद रखना, इसे मीडियन कहते हैं। अब इसका आगे फार्मूला 9 + 1/½ यही तो आएगी ना, यही फार्मूला होती है। इसका जो n + 1/½ का पार्ट होगा, n की वैल्यू जो 9 है प्लस 1 है /½ है, 9 1 10, 10 का आधा क्या होता है 5, तो पांचवा पद होगा, जो पांचवा पद होगा वही आपका हो जाएगा। तो बेटा 1
इधर देखो, इधर से नहीं देखना है, अब इधर जो लिखे हो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद क्या है तुम्हारा 22, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। जल्दी जल्दी नोट करो यार, ओमार सिल्क में मुझे पक्का है कि 20 में 20 करके आना है और जबरदस्त एक भी नंबर नहीं कटवाना है। नोट करो। देखो बेटा बहुलक ज्ञात करना है, मुझे बहुलक ज्ञात करना है। आय दिया है 125 175 225 और 275 325 375 मुझे लाना है। देखो सबसे पहली बात ये है ना, देखो सबसे पहली बात आय दिया है, व्यक्तियों की संख्या 3 8 21 और 6 4। बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं, और सबसे बड़ी संख्या को ही बहुलक कहते हैं। सबसे याद रखना, सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है उसी को बहुलक कहते हैं, और सबसे अधिक बार जो आए और सबसे ज्यादा हो उसी को तो बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहली बात मुझे देखना है बेटा, याद रखना बहुत जिंदगी में कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है ये बताओ। व्यक्तियों की संख्या में सबसे ज्यादा 21 है, तो 21 सबसे ज्यादा है बेटा, तो 21 में आय कितनी है 225, तो यही तो बेटा हमारा 225, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो सिंपल बात है यार, इसी को तो बहुलक कहते हैं, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो और सबसे ज्यादा जो हो उसी को तो बहुलक कहते हैं। नोट करते रहो बेटा, शेयर करते रहो। देखो सबसे पहली बात ये जानना है यार, ये मैथ है, मैथ में मुझे जुआ खेलना पड़ेगा, मुझे सबसे पहली बात लूडो खेलना पड़ेगा, सबसे पहली बात मुझे ताश की गड्डी खेलना पड़ेगा, हर चीज खेलना पड़ता है तभी मुझे मैथ आती है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देखा, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंकने के बाद एक पत्ता निकाल लिया जाता है। एक पत्ता मैंने फेंटा, 52 पत्ता फेंक दिया, फेंटा मतलब मैंने फेंटा, ठीक है, फिर एक पत्ता निकाल लिया, तो एक लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहली बात 52 पत्ता है, टोटल पत्ते कितने हैं मेरे दोस्त 52 पत्ते, टोटल पत्ते लिख दो मेरे दोस्त, याद रखना बिल्कुल उमार सीट ऐसे करेंगे यार, चक 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 चक, और अच्छी तरह फेंटेंगे और उसके बाद एक पत्ते निकाल लेंगे, तो एक लाल रंग का पत्ते बादशाह की, एक लाल रंग की जो बादशाह की प्रायिकता याद करना है। तो बेटा याद रखना 52 पत्ते में, याद रखना दिमाग से, मैं ताश खेला हूं, बहुत खेला हूं ताश, तो 52 पत्तों में 2 ताश बादशाह होते हैं, आपको पता होगा 2 ताश जो होते हैं वो होते हैं लाल रंग के बादशाह। तो बेटा दो पत्ते बादशाह होने की प्रायिकता है, बादशाह होने की प्रायिकता, 2 1 2 26 दूना 52, तो 1/26 होगा। कितना आंसर आएगा 1/26। इसका जो आंसर आएगा बेटा गलत कर दिया मैंने कहीं ऑप्शन, बेटा ऑप्शन गलत है, आप लोग देखोगे यहाँ 123 124 और नहीं मिल रहा है, तो बेटा इसको कहीं बना लो, इसका जो आंसर आएगा एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो 1/26 आएगा, कहीं प्रिंटेड में गलत है और 126 है, 1/26 आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा, शेयर कर दो। आपका अगर एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना मेरे दोस्त कि अगर इनको गुणा कर दिए, मान लो कोई परिमेय संख्या को, याद रखिए कोई परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय से गुणा करेंगे तो दिमाग ध्यान देंगे नहीं हम, तो मेरा जो पैदा होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। मतलब अगर सिद्ध करना है तो देख लो, अगर सिद्ध नहीं करना है तो मुझे याद रखना पड़ेगा, अगर बेटा सबसे पहले ऑप्शन पहले होगा बी ऑप्शन, लेकिन अगर मुझे सिद्ध करना है तो अगर कोई परिमेय संख्या मैंने मान लिया कि 1/2 ले लिया, परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय जो होता है जो रूट में लिखते हैं, रूट में √3 एक नंबर जाएगा, तो 1/√3 ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई कि नहीं, अगर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुई तो नोट कर लो बेटा, सबसे जबरदस्त बात है आपका जबरदस्त। ऐसी कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है बेटा, जो रूट में लिखी रहती है वो अपरिमेय रहती है, और जो रूट में ना लिखी वो p/q या ऐसी संख्या लिखी वो परिमेय संख्या। ये बताओ, हमें तो लग रहा है सब रूट में लिखी है, तो अब इसमें ये बताओ, इसको रूट करेंगे तो रूडे रहेगा, ये करेंगे ये भी रूडे रहेगा, ऑप्शन कौन सही है इसको निकालते हैं, देखते हैं बेटा ये रूट में है तो अपरिमेय दिख रहा है, तो अपरिमेय अपरिमेय है, अब इनमें कुछ ये भी रूट है, तो अगर इनको करोगे यार तो 12 को अगर करोगे तो 2 × 4 या 12 होगा, 2 का अगर कॉमन बनेगा तो ये 2 बाहर चला आएगा, √3 हो जाएगा, 2√3 ये भी तो अपरिमेय है, तो बेटा √5 √7 और √5 - √7, अगर इनको √5 का करेंगे तो 5 होगा और √7 7 का पूरा 7 होता है, तो बेटा याद रखना 5 में से 7 में -2 होगा, यही मेरा परिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त शेयर करते रहिएगा, ठीक है, नोट करते रहिए। देखो जबरदस्त ये है, बिंदुओं a, b और b, a के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहली बात मुझे सूत्र पढ़ना पड़ेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना है, देखेंगे जबरदस्त। तो बेटा सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बेटा यही मेरा सूत्र होता है। बिल्कुल देखो, ये x1 की वैल्यू ये y1 की है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है,
x2 की वैल्यू बेटा b है और x1 की वैल्यू बेटा a है, सिंपल बात है, प्लस y2 की वैल्यू बेटा a है, y1 की वैल्यू बेटा b है। ठीक है, सिंपल बात है यार, आप लोग देखोगे b माइनस ए का मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2ab b a, फिर इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा सिंपल बात है यार, अगर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा माइनस, अगर देखोगे सिंपल बात, एक बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, एक a स्क्वायर 2a स्क्वायर। बाबू ये बताओ माइनस 2ab और माइनस 2ab अगर इसको करोगे तो माइनस 4ab बचेगा, याद रखना। अब बिल्कुल सिंपल बात है यार, अभी तो ऑप्शन कुछ मिल तो रहा है, इसमें तो सभी एक मिल रहा है, यही मेरा सी ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल इसी जैसे तो लिखा है बाबू। इसको मैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो इसको 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही है मेरा ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लोगे, शेयर कर दोगे बेटा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है जबरदस्त, ये है बहुपद का, 4x स्क्वायर माने 4x प्लस 1 के शून्यंकों का योगफल। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल और गुणनफल का दो फार्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, और बेटा अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल देखोगे ax स्क्वायर bx और प्लस सी। तो बेटा ये बताओ b की वैल्यू कितनी दी है, -4, और c की वैल्यू बेटा 1 है और a की वैल्यू बेटा 4 है। तो सबसे पहली बात b का मतलब होता है x का गुणा, बेटा इसका फार्मूला जो बनेगा x का गुणा और a का जो बनेगा वो x स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो बेटा b का गुणांक अगर देखा गया तो -4, तो ऑलरेडी पहले से -4 है, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 4 होगा और बटे 4 एक कम क्या हो गया 4। तो इसका आंसर जो आएगा वो पहला ऑप्शन ए आएगा। तो बेटा अगर गुणनफल नहीं पूछा है, केवल योगफल पूछा है, तो बेटा पहला ऑप्शन होगा ए, और गुणनखंड अगर पूछेगा मतलब गुणनफल पूछेगा तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा। सी की वैल्यू बेटा 1 है और ए की वैल्यू बेटा 4। तो इसका गुणनफल पूछेगा अगर तो ये होगा, तो ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा योगफल, योगफल का जो होगा आंसर वो पहला। नोट कर लीजिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। देखो बिल्कुल इसको देखना है, 2x माइनस 3y बराबर 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया है। अब इसमें कोई हल है कि कोई हल नहीं है, ये मुझे देखना है। देखो इसमें क्या करना है मुझे, 2x माइनस 3y, अगर 8 को लाओ तो इधर ले आओ, तो -8 बराबर 0। इसको करेंगे बिल्कुल ऐसे, देखोगे फार्मूला बताएंगे भी, रुके रहो, ये -9 बराबर 0 हो जाएगा। आप बेटा क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सूत्र होता बेटा कोई हल के लिए नहीं, a1 बेटा a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। बेटा a1 की वैल्यू बेटा 2 है और a2 की वैल्यू बेटा 4 है, और b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -6 है, c1 की वैल्यू -8 है और C2 की वैल्यू -9 है। बेटा अगर इसमें तीनों अगर बराबर हो जाए तो बेटा अनेक हल बनेगा, लेकिन इसमें अगर तीनों बराबर ना हो के दो बराबर बने, ऐसे कंडीशन में मतलब ये चीज देखोगे b1 अपॉन b2, अगर ये तीसरी बराबर नहीं बन रही है तो इसमें कोई हल नहीं हुआ। बेटा 2 1 कम 2 दूनी 4, 1/2 बन गया, ये 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 बन गया, लेकिन 8/9 बराबर नहीं है दोनों से, तो बेटा नॉट इक्वल, तो ये हमारा कंडीशन बन रहा है। तो बेटा अगर 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा, बहुत जल्दी नोट करिए। देखो सवाल है kx स्क्वायर प्लस 3x, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, आपका एक मूल अगर दिया है बेटा, एक मूल है तो मतलब एक मूल का मतलब x बराबर 2 होगा, x बराबर 2 होगा, सिंपल बात है। तो बेटा के x की वैल्यू जो दिया है वो 2 दिया है, तो बेटा जो एक मूल दिया है तो x की वैल्यू मान लीजिएगा, मतलब जो मूल दिया होगा वो x y होगा, तो प्लस 3 गुना x की वैल्यू 2 प्लस के बराबर 0। यही क्वेश्चन है ना, यही है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बाबू क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 के प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। बेटा 4 के और 1 के 5 के और प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा अगर 5 के को रोक लेंगे तो ये 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, अगर बेटा के को रोकेंगे तो ये बेटा -6/5 यही मेरा -6/5 वाला बी ऑप्शन आएगा। नोट कर लोगे, जल्दी शेयर करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे। जय हिंद, जय हो। देखो ये सवाल है बिल्कुल समांतर श्रेणी का है, 10, 7, 4 का 20वां पद,
बेटा याद रखना है फार्मूला होता है, यनुमा पद का सूत्र होता है, याद रखना यनुमा पद का अगर सूत्र पूछे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो मुझे a चाहिए और d चाहिए और n चाहिए। तो बेटा a1 ये है और a2 ये है। अगर d निकालने के लिए मतलब दूसरे पद में पहला पद घटा देते, ठीक है। तो बेटा दूसरा पद हमारा 7 है और a1 की वैल्यू बेटा 10 है। तो 10 7 में से 10 नहीं -3 बचेगा। तो d की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे यनुमा पद निकाल के ना मुझे 20वां पद निकालना है। तो n की जगह पे मुझे 20वां पद रखना पड़ेगा। a की वैल्यू बेटा 10 है, n की वैल्यू बेटा मेरा 20 है, -1 इंटू डी की वैल्यू -3 है। बेटा 10 20 में एक गए कितना बचेगा 19 और -3, ठीक है। 10 19 क्या 57, बेटा 10 में से 57 गई आपका बचेगा -47। यही ऑप्शन आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर पहला। नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी शेयर करते रहो वीडियो को। देखो बेटा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वृत्त के उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित परबिंदु से डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई है। बेटा एक वृत्त बना हुआ है, सबसे पहली बात एक वृत्त बना हुआ है 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है, एक मानो इसका केंद्र है। बेटा एक केंद्र मान लो। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को लगाने से पहले बेटा एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त से कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। बेटा त्रिज्या इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लगाना क्या है बहुत जबरदस्त। वृत्त के उसके केंद्र पे 13 सेंटीमीटर की दूरी से स्थित डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई। एक स्पर्श रेखा डाल दो बेटा इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे स्पर्श रेखा आपको डालना है, ठीक है। अब वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर कोई 13 सेंटीमीटर आपकी कोई दूरी पर स्थित है। बेटा एक केंद्र से एक दूरी कोई मान लो बिंदु आपकी मान लो ए है, कितने सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। बेटा त्रिज्य पर बना हुआ कोण जो स्पर्श करता है वही तो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कितनी होती है लंब होती है। तो लंब कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तुम्हारा याद रखना बेटा ये जो केंद्र है, सॉरी मैंने भूल गया, अगर इधर 13 है तो ये भी 13, तो इसको ये 5 मान लो, ये त्रिज्या मान लो, ये त्रिज्या पर बना हुआ है तो ये 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया हूं बेटा सॉरी इसके लिए, ये बेटा केंद्र ये आपका है, ये त्रिज्या है 5, ये है लंबाई 13, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा कर्ण तुम्हारा 13 है, आधार कितना है बेटा 5 है, लंब कितना है बेटा लंब तुम्हारा यही तो है, लंब तुम्हारा आपका पड़ गया मान लो इसको सी, ऐसे मान 13 का स्क्वायर 169 25 प्लस AC स्क्वायर। बेटा 25 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो बचेगा AC स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर आपका जो बचेगा वो हो जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा 12। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। नोट करिएगा जल्दी जल्दी, इसको थोड़ा है गलत, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया था, लंबाई दिया है और ये 12 है। तो दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और किनारे पर आपस में मिले हुए हैं, तो इससे प्राप्त अगर दो घन है यार, अगर मान लो एक घन ऐसे बना दिया गया, ऐसे मैं बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब दो घन को आपस में घन है, फिर एक घन को आपस में ये दोनों घन अगर मिल गए तो याद रखना इसकी जो लंबाई होगी ये लंबाई जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा। बहुत अच्छा समझना। और जो ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी वो नहीं जुड़ सकती। तो सिंपल बात है यार, सिंपल बात है। देखोगे बेटा सबसे पहली बात मुझे निकालना क्या है ये देखना है, इससे बहुत अच्छा है। घन का आयतन जो लिया है वो बेटा घनों का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, और भुजा क्यूब का आयतन जो है वो 64 दिया है। बेटा अगर यक्स को रोक लोगे तो अंडर रूट 64 हो जाएगा। अब इसका क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। अब बेटा ये बताओ ये किसका क्यूब होता है 4 का हो गया। तो बेटा ये भुजा है, बिल्कुल भुजा है। तो बेटा हमने क्या कह दिया कि लंबाई जुड़ जाती है, तो लंबाई का भुज और भुज जुड़ जाएगा तो 4 + 4 होगा इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। लंबाई बेटा देखो प्रत्येक घन का जो आयतन लंबाई चौड़ाई से बराबर होता है, तो लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो अगर चौड़ाई की बात करूं तो 4 होगा, ऊंचाई की बात करूं तब भी 4 होगा। बेटा निकालना है घनाभ का आयतन। बेटा घनाभ का आयतन याद रखना क्या होता है, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। बेटा लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई बेटा 4 है और ये 4 है। 8 चौके 32, चौका कितना होता है 128 होता है बेटा। तो इसका आंसर जो होगा वो 128 ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने कहा कि अगर दो घन है तो घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और जब जोड़ेंगे दो घन को तो लंबाई जुड़ जाएगी। तो लंबाई जो 4 अगर भुज दिया है तो 8 हो जाएगी, और इसका जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो 4 नोट कर लीजिए। मीटर त्रिज्या का 45 डिग्री का कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अगर रेडियस बेटा मेरा 14 सेंटीमीटर है और कोण जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का फार्मूला होगा। थीटा बेटा 45 दिया है और 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बेटा 14 अगली बार है 14 दो बार लिखो, स्क्वायर है 2 बार लिखो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा, 45 एकम 45 और 45 अट्ठे तुम्हारा 360, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 चौके 8 होगा बेटा, याद रखना 2 दूनी 4 होगा और 2 गिरेम 22 होगा, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 होगा, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 नहीं होगा बेटा। तो बेटा जो आंसर आएगा वो मेरा 77 बी ऑप्शन होगा। सब लोग शेयर करते रहो, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। देखो 2 sin थीटा, देखो ऑप्शन इसका पहले दिया है, ऑप्शन लिख लेंगे 1, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन √3, डी ऑप्शन √3/2, ठीक है। अगर 2 sin 30 cos 30 का मान याद करना है तो बेटा सबसे पहली बात sin 30 की वैल्यू बेटा याद बेटा 2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/2, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, शेयर करते और लगा। देखो अगर sin थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा का मान याद करिए, बिल्कुल सिंपल बात है यार, आप लोग लगाइए जबरदस्त। अगर sin थीटा बराबर होता है लंब बटे अवकर्ण होता है बेटा। अगर थीटा ये मान लोगे तो लंब तुम्हारा 3 होगा और कर्ण ये होगा, तो मुझे आधार तो निकालना है। तो आधार निकालने से पहले मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। बेटा ये बताओ कर्ण कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? ए बी दिया है। लंब तुम्हारा 3 दिया है। 55 ए बी स्क्वायर, 3 त्रिका कितना होता है? 9 इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 25 - 9 बराबर ए बी स्क्वायर। बेटा ए बी स्क्वायर 25 में 9 गए क्या होगा? 16 होगा। ए बी को रोक लोगे तो √16 होता है 4 के स्क्वायर। तो बेटा आपका ये गलत हो गया, ऑप्शन गलत है बेटा। तो इसका जो बने, अच्छा हाँ सॉरी आपका ए बी आया है यार, गलत क्यों है? अब मुझे निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब तुम्हारा दिया है तुम्हारा 3 और आधार दिया है 4, 3 बटे क्या हो जाएगा? 4, पहला ऑप्शन हो गया। देखो सिंपल बात है, sec थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस sec थीटा का मान क्या है? बेटा सिंपल बात है, लगाने का मतलब है मान याद करना है। ऑप्शन दिया है, देखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा। बेटा sec होता है 1/cos थीटा, sec होता है cos का उल्टा। tan थीटा मेरी वीडियो देखोगे पीछे तो आपको यही दिखेगा, इसको निकालें फार्मूले, और sin/cos थीटा होता है, ठीक है। सिंपल बात है 1 माइनस sin थीटा। अगर बेस समान है तो cos थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा? sin थीटा। तो बेटा सिंपल बात है, आपका करोगे 1 माइनस sin थीटा, इनसे गुना होगा तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos का कर्नम करोगे कुछ ना हो तो यहाँ कर्नम मान लो cos थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा और बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा एक कट जाएगा, बचेगा एक cos थीटा। तो यही मेरा ऑप्शन नंबर cos थीटा जो होगा वही मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नोट करिएगा, शेयर करते रहिए, कमेंट करते हुए यार भेज दो, जो जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ें और कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट जितना भी, अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा तो वही कमेंट करें कि नहीं आ समझी और समझाइए। देखो इसका मान निकालना है मुझे, इसका मान, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, ऑप्शन मिल गए आपको। ये बताओ बेटा इसको मुझे मान निकालना है, तो सबसे पहली बात इसमें ये बताओ इसमें कॉमन क्या है? बेटा साइन कॉमन है, साइन कॉमन ले लो। अब बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब अगर इसमें देखो तो इसमें हमारा cos कॉमन है, cos कॉमन ले लो। बेटा ये बताओ इसमें बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये बताओ ये फार्मूले 4 होते हैं। बेटा मैंने cos 2a का फार्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा का पढ़ाया है। बेटा cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका फार्मूला जो होता है ये सेम होता है बेटा, ये होता है इसका, याद रखिए sin थीटा, इसका जो होता है cos थीटा, cos 2 थीटा सॉरी, और ये होता है cos 2 थीटा। तो बेटा ये दोनों फार्मूले सेम होते हैं, ये सब कट जाएंगे, बचेंगे sin अपॉन cos। sin अपॉन cos जो होगा वो हो जाएगा tan थीटा, यही मेरा ऑप्शन आ जाएगा tan थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी जल्दी नोट करेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और जल्दी से लगाएंगे। और बहुत अच्छे सवाल हैं, आप लोग रिजल्ट देंगे हमें और अच्छे से रिजल्ट देंगे, केवल विश्वास है यार, 100% विश्वास आप देंगे।